खबरों में आगे बढ़ते हुए सियासत से हटकर बात सिस्टम की नाकामी की। बिहार के जहानाबाद में एक सड़क चर्चा में है। वजह है सड़क पर मौजूद पेड़ सड़क किनारे नहीं है, बीच से ही सड़क निकाल दी गई। क्या है ये पूरा का पूरा मामला? सिस्टम की नाकामी की पोल खोलती हुई यह रिपोर्ट देखिए। धन्य है बिहार सरकार, धन्य है बिहार का सिस्टम और धन्य है बिहार के साहे। अंधेर गर्दी का इससे बड़ा ना तो सबूत हो सकता है और ना ही कोई मिसाल। बीच सड़क पर ना तो पेड़ रातों रात इतने बड़े हुए और ना ही रातों रात पोल तार वाली ये सड़क बन गई है। लेकिन सोते सिस्टम को कौन जगाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते जाइए, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं और इन्हीं पेड़ों के बीच में सड़क बनाई गई है। बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि जब दिन के उजाले में ही दाएं बाएं करके निकलना पड़ रहा है तो रात के अंधेरे में क्या होगा। ये बिहार के जहानाबाद का हाल है, वही जहानाबाद जो सालों तक नक्सलियों के लिए बदनाम रहा। नीतीश राज में यहाँ नक्सल का खौफ तो नहीं है, लेकिन इस रोड के खौफ में लोग रोज जी रहे हैं। भगवान भी मालिक है। पेड़ सरकार के कमी है कि नहीं हटा रहे हैं। ये सत्य है कि गया से लेकर पटना से लेकर गया, बोध गया, सगरो आता है जाता है गाड़ी। कौन घड़ी का होगा, धोखा होगा गाड़ी के, घोड़ा के, आदमी के, कोई एकरा लिया दिया है। पता नहीं बिहार के हुक्मरानों के कानों तक इन बूढ़े बाबा की बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही तो हम पहुंचा दे रहे हैं। देख लीजिए नीतीश जी, देख लीजिए नवीन बाबू, ये आपके ठेकेदारों की करतूत है। इस इलाके के लोग पटना इसी रास्ते से आते जाते हैं। किसी दिन अनहोनी हो गई तो ये मत कहिएगा कि पता नहीं था। यहाँ से वहाँ तक के दर्जनों पेड़ लगा हुआ है, इसमें कोई पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और नहीं यहाँ सीओ वीडियो का भी कोई ध्यान है, समझे। इसलिए दुर्घटना का हमेशा अति बना हुआ रहता है। हमारी टीम ने जब जाकर पड़ताल की तो पता चला कि रात में यहाँ कोई रोशनी का इंतजाम भी नहीं है। यानी कभी चलती गाड़ी की लाइट ने धोखा दिया तो क्या होगा, महज कल्पना कीजिए, रूह कांप जाएगी। लेकिन इलाके के साहब को क्या है, कह रहे हैं संज्ञान में है, बावजूद इसके आंख में धूल झोंककर कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क बना डाली। वन विभाग में फाइल अब भी पेंडिंग है। वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। उसी एहतियातन हम लोगों ने आरसीडी के द्वारा उसमें कुछ पेड़ों में उनको रेडियम जो पट्टी होता है वो लगाने का निर्देश दिया था और कुछ लोग उन्होंने लगाया भी है। और जैसा अभी संज्ञान आप लोग के द्वारा दिया गया कि अभी सभी पेड़ों में नहीं है, हम इसको जल्दी ही आरसीडी से बात करके इसको हम रेडियम पट्टी को हम इंस्टॉल करवा लेंगे। अब आते हैं असली जनहित के मुद्दे पर। सवाल तो ये है कि जब वन विभाग ने हरी झंडी नहीं दी तो पेड़ों के बीच सड़क बनाने की इजाजत किसने दे दी? क्या ये इलाके के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? पेड़ों की वजह से हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? वन विभाग की मंजूरी के बिना सड़क का निर्माण कैसे हुआ? जब सड़क बनाई जा रही थी तब स्थानीय प्रशासन क्यों सोया था? वन विभाग ने पेड़ काटने को मंजूरी नहीं दी तो पैसों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? और सवाल ये भी कि वन विभाग में मामला क्यों पेंडिंग है? जितना पेड़ है उसके 3 गुना पेड़ लगाया जाना है, उसके बावजूद ही अनुमति मिलेगी। और लगाने के लिए जो है 3.60 एकड़ जमीन यहाँ विभाग के द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई थी, जो कि शायद अभी नहीं मिल पाई, उपलब्ध नहीं हो पाई है। कुल 7 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण होना है। 98 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट है। बिहार में विकास की गति को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये काम 2022 के अप्रैल में शुरू हुआ था, 2025 के अप्रैल में खत्म होना था। लेकिन पेड़ और अतिक्रमण की बाधाओं के कारण अभी तक मात्र 30% काम ही
पूरा हो पाया है। ₹98 करोड़ इस रूट पर सड़क बनाने में खर्च किए गए हैं। सड़क का हाल क्या है आपने देख लिया। दोपहिया वाहनों को जब गुजरने में इतनी परेशानी हो रही है तो चार पहिया वाहनों का क्या हाल होता होगा, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। सीधे एक्सीडेंट को, मौत को दावत देती हुई है ये सड़क, जिसमें 98 करोड़ रुपए बिहार के लोगों के खर्च किए गए हैं। अब इस पर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने सवाल उठाए हैं, सत्ताधारी दल के नेता सफाई दे रहे हैं। सड़क पर अगर पेड़ है जहानाबाद में गुमटी के पास, सरकार ने डीपीआर तैयार करके टेंडर किया, कार्य हो रहा है, सड़क पर पेड़ है तो उसको देखना किसी काम है, सरकार का ही ना। शासन के अव्यवस्था के कारण अगर दुर्घटनाएं घटती है और बीच में पेड़ जब रहता है तो सड़क का अस्तित्व भी थोड़ा कम पड़ जाता है, तो इसका निर्वहन शासन को करना चाहिए अपने कर्तव्य का। सरकार के पर्यावरण विभाग इस पर निगाह बनाए हुए है, रोड विभाग इस पर निगाह बनाए हुए है, प्रशासन के संज्ञान में है और सरकार इस पर तुरंत जो उचित निर्णय होगा वो लेगी। संबंधित पदाधिकारियों से हमारी भी बातचीत होगी कि ऐसा क्यों है, और हमें लगता है कि जो पदाधिकारी हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारे मसलों को देख रहे हैं और बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा। बिहार में बीते साल तक पुल गिरने की तस्वीरें अधिकतर हम सामने देखे और इस बार देखिए सड़क का क्या हाल है। खैर